देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर ये छत्तीसगढ़ का जशपुर इलाका है। कहानी के मुताबिक किसी सांप का विष जब खत्म हो जाता है तब वो सांप मनसा देवी की उस रहस्यमयी गुफा में जाकर साधना करता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी विषहीन सांपों को जहर सौंप देती हैं। लेकिन इसके लिए सांपों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें मनसा देवी के सामने अपनी मणि को अर्पित करना पड़ता है। और दावा यह कि ये सब कुछ आज भी मनसा देवी की उस गुफा में जस का तस चलता है। मैकल की पर्वत श्रृंखलाओं से बहने वाली ये सरपेसा नदी है और रहस्यमयी मनसा देवी की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इसी नदी को करीब 27 किलोमीटर तक ट्रैक करना है। इस नदी के किनारे किनारे करीब 27 किलोमीटर तक इस जंगल में चलने के बाद रहस्यमयी मनसा देवी की गुफा के पास हम पहुंच पाएंगे। आगे देखिए सांप है। गर्मी का समय है और पानी के पास जो है ये सांप स्थिर पड़ा हुआ है, हल्का मूवमेंट कर रहा है। पट्टेदार सांप है। अहिराज जिस तरीके से होता है सबसे जहरीला सांप, शायद से वो है। देखिए हम लोग जा रहे थे और अचानक ये कोबरा जो है या फन फैलाए बैठा हुआ। ये सामने जो है पहाड़ है और जैसे ही नदी जिस पहाड़ के सामने पहुंचती है उस पहाड़ के सामने अचानक से सर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक कोबरा जो है, एक कोबरा अपना फन फैलाया बैठा हुआ है। हो न हो मनसा देवी की गुफा इसी पहाड़ पर मौजूद है और ये सब सबूत है। बहुत संभल के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। देखिए फन फैलाया बैठा हुआ है। हाँ देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हमारे तरफ देख रहा है। सरपेका नदी के किनारे किनारे चलते हुए इन पहाड़ों को ट्रैक करते हुए हम वापस सरपेका नदी में पहुंच गए। सरपेका नदी इन पहाड़ों और घाटियों से घूमकर अब इस दिशा की तरफ बढ़ रही है। हमें इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ना है और इस नदी को पार करने के बाद हम रहस्यमयी मनसा देवी की गुफा तक पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं आपका सिर इस द्वार से टकराता है। आपको बिल्कुल यहाँ से ऐसे नीचे झुककर जाना है और ऊपर यहाँ बहुत नुकीले पत्थर हैं। इस गुफा में इंसान नहीं जा सकते। विशालकाय सर्प जो होते हैं वो इसी तरीके के गुफाओं में रहते हैं। जानवरों की तरह रेंग कर चलना होगा। इंसानों के लिए कोई गुफा नहीं है। यहाँ जानवर ही इस गुफा में अंदर जा सकते हैं। नीचे भुरभुरी मिट्टी है। इस तरीके की मिट्टी में गुफा के अंदर नमी होती है और सांपों के लिए बहुत अनुकूल जगह होती है। गुफा के अंदर हम आए और देखिए ये सांप यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक सांप यहाँ पर बिल्कुल सुन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल भी हलचल नहीं है। नाग है ये, देखिए नाग है। उसके ऊपर जो है जिस तरीके से नाग की आकृति होती है इस तरीके का काला निशान। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सर्प जो है मनसा देवी से जिन सर्पों का विष खत्म हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, वो मनसा देवी से विष की प्राप्ति करने यहाँ पर आते हैं। देखिए वैसे तो नाग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, एकदम स्थिर। ये इतना बड़ा सांप हो, किंग कोबरा साइज का। ये देखो किंग कोबरा साइज का सांप है ये। देखिए अंदर जाने का रास्ता यहाँ से बहुत सकरा है। इंसान यहाँ से आगे नहीं जा सकता, लेकिन एक लाइट यहाँ से दिखाई दे रही है अंदर की तरफ। दिख रही है कैमरे में? देखिए नीले रोशनी, देखिए अब तेज हो गई है, अब इस तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। छोटा टॉर्च किसके पास? टॉर्च दे रहा हूँ मुझे। देखिए मैं यहाँ से अगर रेंग कर जाने की भी कोशिश करूँ तो मेरा ये जो सिर है वो इस ऊपर की चट्टान से, इस रूफ से टकरा जा रहा है। ये जो रूफ है गुफा की उससे टकरा जा रहा है। भुरभुरी मिट्टी और पता नहीं
इस गुफा में अंदर क्या क्या खतरे छुपे हुए। रोशनी तो यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किस चीज़ की रोशनी है? एक बार अंदर जाने की कोशिश कर। देखिए अंदर से जो है गुफा के अंदर एक बहुत छोटी सी सुरंग जाती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और वहाँ जो है वहाँ एक रोशनी जो है वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। दादा पानी की कोशिश कीजिए, आप आ पाएंगे? कोशिश करता हूँ, चलो आगे। बस मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, इससे आगे जो है नहीं घुस पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया, मेरे चश्मे पर भी बहुत डस्ट लगी हुई थी। अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चमकीले पत्थर है, किसी तरीके का कोई हीरा है या क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है, लेकिन वहाँ से रोशनी ज़रूर आ रही थी। अंदर 2 आदमी नहीं जा सकते। मैं गया, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, और मेरे कैमरामैन नहीं जा पाएंगे। इसलिए अब जो है मेरे कैमरामैन अंदर जाएंगे और उसको जूम करके देखेंगे कि वो है क्या। दिख रहा है? क्या दिख रहा है कैमरे में? यार कुछ चमकीला वो है, मणि टाइप का कुछ है। चमकीले मनी टाइप का है? हाँ। अंदर जा सकते हैं वहाँ से? और आप? नहीं, उसका अंदर बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जब ग्लेयर करता है ना, हाँ। तो ऊपर तक भी लाइट जाती है उसकी। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी तो छोड़िए, आप चट्टान के अंदर से घुस पाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये एकदम मैं सांप की तरह खड़ा हूँ। उसके बाद मैं कैमरा मुश्किल से पकड़ा हूँ मैं यहाँ पे। उसके थोड़ा अंदर भी रेंग के नहीं जा पाओगे? ना ना ना, रेंग के बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। आइए बाहर आइए, दिखाइए क्या है कैमरे में, चेक करके। हाँ आइए, हाँ हाँ। आइए। मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि कुछ मणि की तरह दिखाई दे रहा है। ये रोशनी गुफा में कहां से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था, ये अब भी सवाल बना हुआ था। देखिए अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि नीले कलर की रोशनी आ रही है। रोशनी आ रही है मणि की तरह, रत्न की तरह कुछ वस्तु दिखाई दे रही है, छोटी सी है। कैमरे में मणि की तरह दिखाई दे रही है। आंखों से तो एकदम पता नहीं चल रहा है कि क्या है। आंखों से चमकीले पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ से अंदर जाने के बाद जगह एकदम सक्रिय हो जाती है। 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते। मैं अंदर गया, उसके बाद मेरे कैमरामैन गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि मणि की तरह कुछ चमकीली चीज़ है, जिससे नीले कलर की रोशनी आ रही है। लेकिन उस तक पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है, पहुँचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाने की जगह ही नहीं है। आपका सिर भी अंदर नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस गुफा से बाहर निकलने का। हम इस गुफा में आए थे और साथ में कुछ लेकर जा रहे हैं। हमारे कैमरे में वो चीज़ है जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब मणि तक पहुँचने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए।